नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज फायर और मैं हूं आपके साथ दिनेश सेन। और आइए बात करते हैं इतिहास की कुछ ऐसी गाथाओं के बारे में जिनमें हमने बहुत से वीर और वीरांगनाओं के बारे में सुना है, लेकिन आज हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था नीरा आर्य। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के खेगड़ा नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ छज्जूमल के घर जन्मी नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। इन्हें नीरा नागनी के नाम से भी जाना जाता है। नीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसरपति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पत्ती की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। नीरा ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई। जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही काल कोठियाँ थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रहती थी। हमें रात के 10 बजे काल कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। यह सोचते सोचते ओढ़ने बिछाने का ध्यान भी नहीं रहा, जैसे तैसे जमीन पर ही लेट गई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले ऊपर फेंककर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ गया। जब एक लोहे का बंधन का कष्ट था और यह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान। सूर्य निकलते ही मुझे खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आधी टेढ़ी बेड़ियां काटते समय 2-3 बार हथौड़ी मेरे पैर पर भी लगी। मैंने दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर पर मारता है? उसने कहा, पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? मैंने कहा, बंधन में हूँ, तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उनके मुंह पर थूक दिया, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ ही थे, तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा है तो कहाँ है? मेरे दिल में है। जैसे ही मैंने यह कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर हाथ डाला और मेरी आंगों को फाड़ते हुए लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने मेरे बेस्ट रीपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला, लेकिन धार नहीं थी। स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन को पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटी नुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों भार पूरी तरह उखाड़ दिए जाते। साहित्यकार तेजपाल आर्य के पुस्तक में मिले वृतांत के अनुसार नीरा आर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में सड़क किनारे फूल बेचकर गुजारा किया। हैदराबाद में एक झोंपड़ी में रही। अंतिम समय में इनकी झोंपड़ी को भी तोड़ दिया गया था क्योंकि वह सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में 4 मीनारी के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में मौत का आलिंगन कर लिया। एक स्थानीय अखबार के रिपोर्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनका अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।